गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था पार्टनरशिप डीड के बारे में। आई होप कि आप सबको वो समझ भी आ गया और आपने नोट्स भी बनाए होंगे ज़रूर। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आपको कि पार्टनरशिप डीड इज़ नथिंग जस्ट एन एग्रीमेंट in which all the terms and conditions regarding partnership are mentioned। ओके, जिसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में जो है लिखा हुआ होगा कि प्रॉफिट्स कैसे बांटने हैं, लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, न्यू पार्टनर आएगा तो उसके क्या रूल्स होंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी हैड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पार्टनरशिप डीड। बट मैंने आपको साथ के साथ ये बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड है दैट इज ऑप्शनल, मीन्स नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर। पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपल्सरी नहीं था, इट टोटली डिपेंड ऑन द पार्टनर्स विश। अगर वो बनाना चाहते हैं डीड तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए। सो सपोज उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, अगर पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ये रूल्स आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम काम आएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके, रूल्स एप्लीकेबल। कौन से रूल्स हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अप्लाई किए जाते हैं, और ये काम कहाँ आएंगे, क्वेश्चंस करते टाइम। ठीक है, लाइक पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई गई तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कैसे दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो रेट शुड बी मेंशन क्लियरली कि आपको 6% देना है या 8% देना है। रेट शुड बी डिफाइन, बट इफ रेट इज नॉट गिवन देन हाउ कैन यू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। देन उसके बाद हमारा सेकेंड रूल आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे कैसे, नहीं ले सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं ले सकते। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ना आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे। उसी तरह सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर, किसी पार्टनर ने कोई एक्स्ट्रा काम किया है और अब उसको सैलरी वो मांग रहा है, लेकिन हम उसको सैलरी नहीं देंगे क्योंकि हमने जो है पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं। अगर हमने सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ देना होता तो हम पार्टनरशिप डीड बनाते और उसमें मेंशन करते। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप इसके सोल्व करोगे वहाँ भी आपको यही करना है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो आप दोगे इंटरेस्ट, नहीं दिया तो नहीं दोगे। या फिर क्लियरली क्या करेंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 6%, और बोल भी देंगे कि पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बनाई। तो वहाँ चाहे रेट दिया हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें नहीं देना। ये एक दो क्वेश्चंस में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कर देते हैं आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं कि 6% और बोल देते हैं साथ में कि पार्टनरशिप डीड तो बनाई ही नहीं, पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, कैसे वो अपने जो हैं प्रॉफिट्स को या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो है दैट विल बी इक्वल। ये सब आपको याद रखना है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन में भी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो और अगर अब उसने लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट कैसे लेगा आपसे, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके,
इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को कैसे दिया जाएगा, 6% के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जो न्यू पार्टनर है विल बी एडमिटेड with the consent of all existing partners। जो न्यू पार्टनर आएगा वो बाकी सब पार्टनर्स की परमिशन से ही आएगा। ओके, ईच एंड एवरी पार्टनर कैन टेक कॉपीज ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं चार्ज करना, सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी प्रोवाइड नहीं करोगे, जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है दैट विल बी इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका रहेगा 6% पर एनम। अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो बाकी सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की परमिशन के साथ आएगा, और जो ईच और एवरी पार्टनर है ही कैन टेक कॉपीज ऑफ अकाउंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रूल्स जो है वो आज आपको लर्न करने हैं। थैंक यू सो मच।